गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे, और आज इस चैप्टर का जो है लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो आज चैप्टर 2 का क्या है, अंतिम क्लास है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एकदम ध्यान से देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीजीय सर्व समीकरण एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 2 क्या था, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने गुड पढ़ा इवनिंग था सर। a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने जो है आइडेंटिटी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसी के साथ आपने कुछ क्वेश्चन करना भी सीखा था। जैसे मैं अगर प्रश्न कराऊं आपको, तो आपने प्रश्न सीखा था कि 96 का द होल स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100-4 का द होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि जहां जहां पे a है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां पे b है वहां पे 4 हो जाएगा, और इसी फॉर्मूला पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इसे। इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, यहां तक जो है हम पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करें और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 96 गुड इवनिंग सर। स्क्वायर आपको निकालना है। गुड इवनिंग सर। देखिए, क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद कोई भी बच्चा माइक ऑन करके किसी भी दिन गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप क्लास स्टार्ट होने से पहले जुड़े हैं तो जरूर माइक ऑन करके बोल सकते हैं, लेकिन जब आप क्लास देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है, मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूं, तो माइक ऑन करके नहीं बोलना है किसी भी बच्चे को। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करने का, कोशिश कीजिए। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और इसी फॉर्मूला को उपयोग करके हमें 96 का द होल स्क्वायर निकालना है। तो मैंने कहा कि हम 100-4 द होल स्क्वायर अगर निकाल देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही आसान और प्यारा सा अच्छा सवाल है ये, कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट लेट जुड़ते हैं, नहीं जुड़ा कीजिए। देखिए 3-4 मिनट लेट जुड़ेंगे आपकी चीजें छूटती हैं। आप कोशिश कीजिए 8:30 से 3 मिनट पहले जुड़ने का, लेकिन कुछ बच्चे 3 मिनट बाद में जुड़ते हैं और उनका ही छूटता है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मैंने आप लोग को बता दिया, वेरी गुड। योगेश का भी उत्तर आ गया, आर के फर्दीपुरिया नाम से जो बच्चा है उनका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला को ही यूज करना है। चलिए मैं इसे बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे। तो हमें पता है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और हमें निकालना है 96 द होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100-4 द होल स्क्वायर लिख। तो अब हमारे फॉर्मूला में जहां पे ए होगा वहां पे हम 100 कर देंगे, तो ए स्क्वायर है तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 है तो 2, और ए है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बी है तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर आप जानते हैं निकालना क्या होता है, 10,000, माइनस 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 में 100 से गुणा करेंगे तो 800, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 चौका 16। ठीक है, अब देखिए 10,000 में पहले हमें 16 को क्या करना है, ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 10,016 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है कितना, 800। ठीक है, तो 6 में से 0 जाएगा 6, 1 में से 0 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा 2, यहां क्या बचेगा 9। तो 9,216 जो है आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। और देखिए ज्यादातर बच्चों ने जो है गलत उत्तर किया है।
आर के परदीपुरिया नाम से जो बच्चा है सिर्फ उनका आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोगों ने सर जल्द। ये हाँ बताइए। सर ये 100 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर कैसे आया? आपको फॉर्मूला याद नहीं? आपने पिछली क्लास में इसे नहीं किया था? ये क्या है? ए स्क्वायर है तो हमारे ब्रैकेट में क्या है? 100 है तो 100 का स्क्वायर हाँ होगा। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 की जगह पे 2, और ए हमने 100 को माना है तो यहाँ पे 100 आएगा, बी हमने 4 को माना है तो यहाँ पे 4 आएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे 8, और 8 में 100 से गुना करेंगे 800। 4 का स्क्वायर 16 आपको पता है, और 100 का स्क्वायर जो होता है 10,000 होता है। अब इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10,000 और 16 को जोड़ देंगे तो 10,000 16, इसमें से घटाना 800 है तो 800 घटा दिए, तो आंसर आया 9,216। इस पे हमने ठीक है आधारित सर। पीछे में 4 सवाल किए थे। ठीक है, इस पे आधारित हमने पीछे की क्लास में 4 सवाल कराया था। तो आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं इसीलिए गलत होता है। रिवीजन इसीलिए करना जरूरी है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित एक और सवाल है, कोशिश कीजिए। जैसे 98 का स्क्वायर आपको निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है। यहां पे भी हम इसे क्या लिखेंगे? 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला वही वाला अप्लाई होगा, ए माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से, अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए बिना सॉल्व किए कुछ बच्चे आंसर करना शुरू कर दिए, इनका ही गलत होता है, जो बिना सॉल्व किए आंसर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और देखिए 6 बच्चों में से 5 का गलत है। क्यों? क्योंकि वो लोग तुक्का मार रहे। भाई सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा, और आप तुक्का मारोगे तो गलत होगा ही। तो आराम से पहले सॉल्व तो कीजिए। आपका जहां जहां फॉर्मूला में ए है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में बी है वहां पे 2 हो जाएगा, तब उसे हम सॉल्व करेंगे तब तो आंसर आएगा। ज्यादातर बच्चों के उत्तर गलत हैं। ठीक है, क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सही नहीं होगा। ठीक है, 11 बच्चों में से 9 का गलत है। सोच लीजिए 11 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 9 का गलत है। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं। आराम से कीजिए, मैं पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं कितनी बार आपको ये बात बताता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा आपका आंसर गलत होगा, आप जानते हुए भी गलत करोगे। तो जल्दबाजी नहीं करना है, जिस तरीके से आपको बताया गया है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर 100% आएगा। आप बस कोशिश तो कीजिए। और 40 सेकेंड का समय है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। ये हाथ का बटन नहीं दबाना है। ठीक है, दिलीप राय नाम से जो बच्चे हैं, वर्षा कुमारी नाम से जो बच्चे हैं, और सीपू नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है, हाथ वाला बटन नहीं दबाना है किसी भी बच्चे को, नहीं तो आप क्लास से बाहर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10। सर जी 2 मिनट का समय दे दो, 1 मिनट का। चलिए 20 सेकेंड का और समय देता हूं।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। देखिए ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों का गलत हो रहा है जो पिछली क्लास को अच्छे से या तो क्लास किए हैं या तो रिवीजन नहीं किए हैं। बाकी सभी बच्चों का सही होता, इन्हीं बच्चों का गलत हो रहा है जो कि क्या किए हैं, पिछली क्लास को ध्यान से पढ़े नहीं है या तो जल्दी से कोशिश नहीं किए। ध्यान से देखिए एकदम आसान सवाल था, हमें 98 द होल स्क्वायर निकालना था, हमने इसे 100 - 2 का द होल स्क्वायर लिख दिया। यानी फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां पे 100 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ए किसे मान लिया, 100 को। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और ए है तो ए हमने 100 को माना है, बी है तो बी हमने 2 को माना है, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000। आपने इसे पढ़ रखा है। 2 में 2 से गुना होगा तो 4, 4 में 100 से गुना होगा तो 400, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2 दूनी 4। अब देखिए ध्यान से हम इसमें क्या करेंगे, तो हम पहले इस 10,000 में 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम 400 को घटाएंगे तो 10,000 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें से 400 को हम घटाएंगे, ठीक है, तो 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 4, 0, 10 में से 4 गया 6, यहां क्या बचेगा 9, तो 9,604 जो है आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। बात समझ में? एकदम आसान सवाल था, लेकिन जल्दबाजी में आपने क्या किया, गलत किया। ज्यादातर बच्चों का उत्तर जो है गलत था। देखिए पिछली क्लास को अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं, उसे रिवाइज करके नहीं आएंगे, या फिर आप बिना कोशिश किए बिना कॉपी पेन पे बनाए आंसर करेंगे तो आपका गलत होगा। तो कुछ करने के लिए मेहनत करना होता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। तो यहां तक तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है बीजीय सर्वसमीका 3, यानी कि अब हम तीसरा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। और तीसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब हमें कैसे पता कि ये जो है क्या है, सर्वांग सम है, सॉरी सर्वसमीका है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको LHS दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे LHS को RHS के बराबर करके देखेंगे तो ये पहला वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ये रेड बॉक्स में जो मैंने लिखा वो RHS हो जाएगा, और जो ग्रीन बॉक्स में है वो क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे अलग अलग कि LHS बराबर है कि नहीं RHS का, ठीक है। तो रेड वाला आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रीन वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, LHS, ठीक है, और रेड वाला आपका हो जाएगा RHS। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सर्वसमीका है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS आपका क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इनको गुणा करके चेक करेंगे कि ये RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम पहले a से गुणा करेंगे a प्लस बी में, a से गुणा करेंगे a प्लस बी में, फिर हम क्या करेंगे, हम माइनस बी से गुणा करेंगे a प्लस बी में, ठीक है। गुणा करके इसको लिखते हैं। देखिए तो a में a से गुणा होगा a गुने a, फिर a से b में गुणा होगा, प्लस है तो प्लस तो a गुने b, माइनस है तो माइनस, b में a से गुणा होगा तो a गुने b, प्लस है तो प्लस b में b से गुणा होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस है प्लस में गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, तो b में गुणा होगा b से, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a गुने a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, a में b से गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, a में b से गुणा करेंगे a b हो जाएगा, माइनस b गुने b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, सर्वसमीका है। क्लियर है, बताइएगा,
सभी बच्चों को क्लियर है? आसान सवाल है, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी कि ये सर्वसमिका है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सर्वसमिका है क्योंकि LHS बराबर हो गया है RHS का, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे भी किया गया है, इनको गुना करेंगे तो आएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि LHS बराबर हो जाएगा RHS का, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, y माइनस 2 है और यहाँ पे y प्लस 2 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका a का काम कौन करेगा, y, अब b का काम कौन करेगा 2, यानी a का काम करेगा y और b का काम करेगा 2। तो फॉर्मूला में a स्क्वायर है तो अब क्या कर देंगे हम, y स्क्वायर कर देंगे, माइनस फॉर्मूला में b स्क्वायर यानी b माने कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 स्क्वायर। उत्तर हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। सिंपल, एकदम आसान सवाल, ठीक है। अब इसे एक लाइन और भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लेने दीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 लिख देंगे। ये आपका जो है उत्तर हो गया, है ना, एकदम आसान। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, चीजें एकदम आसान होती है। तो तीन ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। पिछला 2 क्लास में हमने 2 फॉर्मूला पढ़ लिया था, आज हम लोग तीसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आधारित में आपको एक सवाल देता हूं, आप लोगों को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। इस पे आधारित में आपको एक सवाल देता हूं, आपको उसे सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला, ये तो हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 4, इस पे आधारित एक सवाल ये रहा, ठीक है। एक बात बताइए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 गुने 1 बराबर जो है 1 स्क्वायर होता है और 1 स्क्वायर बराबर भी 1 ही होता है, यानी 1 में 1 से गुना कीजिए तब भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर कीजिए तब भी 1 ही होगा, यानी कि हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो है ही 9 का 999 स्क्वायर, है ना, माइनस, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपके सामने लिखा गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आपका ए का काम कौन करेगा, ए का काम करेगा आपका 999, अब बी का काम करेगा आपका 1। तो ए हो गया आपका 999, अब माइनस बी कौन सा हो गया 1, इधर में इंटू कीजिए, ए का काम करेगा आपका 999, आप प्लस ए बी का काम कौन करेगा 1। इसी पे हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए तो 999 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा 998 गुण 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, सॉरी 1,000, क्या हो जाएगा 1,000, ठीक है। और 1,000 में 999 से गुना करेंगे, तो मैंने ये तरीका आपको बताया था कि इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, ठीक है। 998 सेम टू सेम लिख दिए, अब 3 जीरो है तो इस पे 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो कैसे हम लोगों ने किया, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया, एक बार सभी बच्चे बताएंगे कैसे हमने सॉल्व किया, ये आपको समझ में आया? सर एक बार दोबारा समझा दो। अगर आप माइक ऑन करके रखेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो क्या आप माइक ऑन करेंगे, क्या आप माइक ऑन करेंगे कि कहां पे आपको नहीं समझ में आया? चलिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से देखिए, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। सभी बच्चे बताइए, इसमें और इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है ना, चलिए ये आप लोग समझ गए कि a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या फिर आप इसे ऐसे कहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, दोनों एक ही चीज है। अब मैंने कहा कि हम 1 स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, 1 गुने 1, अब 1 गुने 1 बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है 999 का स्क्वायर,
ठीक है, माइनस, तो हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर बराबर भी तो 1 ही होता है। ठीक है, तो हम जैसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे इसको, तो अब हमारा फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ए का काम करेगा कौन? 999, और बी का काम करेगा कौन? 1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जहां जहां पे ए है वहां पे 999 कर देंगे। ठीक है, तो 999 हो गया ए के जगह पे, और बी के जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 इंटू ए प्लस बी, तो ए यहाँ पे हमारा 999 है, प्लस बी है, बी हमारा कौन सा है? 1 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 999 में से 1 जाएगा तो 998 गुना 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000। बात समझ में? 1000 हो गया। अब देखिए, इसको गुना करके लिखना है, तो आपको पता है कि इसको गुना कैसे करते हैं, तो इसे सेम टू सेम लिख दीजिए, 998, 3 जीरो है एक पे, तो 3 जीरो लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? तो इसी फॉर्मूला को आपको उपयोग करके जो है लिखना था। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे, क्लियर है? चीजें एकदम आसान होती है, बस आपको ध्यान से चीजों को समझना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको जो है उसे हल करना है। ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा। अगर मैं यहां पे कह दूं 973 का स्क्वायर है, अब माइनस करना है 18 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे? फॉर्मूला लिखिए, तो कौन सा फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग करेंगे? इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी अभी मैंने वो फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूला को लिखिए। तो फॉर्मूला क्या था? अभी अभी आपने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ए और बी को लेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि पी पे ही लिखिए, आप किसी और पे भी लिख सकते हैं। जैसे पी स्क्वायर माइनस अगर के स्क्वायर आ जाए तो क्या लिखेंगे? पी प्लस के इंटू पी माइनस के। तो आप तीनों ही फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, ए बी की जगह कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए का काम ये करेगा, अब बी का काम ये करेगा, या फिर ये कहिए कि ये जो काम करेगा पी का और ये जो काम करेगा क्यू का, आप या फिर ये कहिए कि ये करेगा पी का और ये काम करेगा क्यू का। तो आप फॉर्मूला में कुछ भी लगा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चे? ठीक है, आप लोग को चीजें समझ में आया ना कि यहाँ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, यानी इसमें करना ये रहता है कि इसे एक बार जोड़ना रहता है, एक बार घटाना रहता है, एक बार जोड़ना रहता है, एक बार घटाना रहता है। तो जो ही नहीं है कि आपको हमेशा फॉर्मूला ए और बी में लिखे, कभी पी और क्यू में लिख सकता है, कभी पी और के में लिख सकता है, यानी अल्फाबेटिकल कुछ भी लिख सकता है। बस ध्यान रखिएगा कि पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है तो पी प्लस के पी माइनस के, पी माइनस क्यू स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ऐसे होता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कीजिए, तो तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे ये प्रश्न है, ठीक है, आपको लिखा गया है कि 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर है, तो इसको लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे? 4 फॉर्मूला लिखा गया है, ए बी सी डी, इनमें से किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए? आपको बताना है पोल सेक्शन में। मैं पोल अभी दिया नहीं हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। पोल मैंने अभी दिया नहीं है, तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, फिर पोल सेक्शन दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से, किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी अभी वो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया भी है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एकदम ध्यान से देखिए, आप लोग आंसर कर सकते हैं। चीजों को बस ध्यान से देखना होता है, चीजें मुश्किल नहीं होती है, बहुत ही आसान होती है। बस ध्यान से देखेंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। दिख नहीं यार ये। दोबारा से क्लास को रिज्वाइन कीजिए। ठीक है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए।
यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले का आइडेंटिटी का हम उपयोग करेंगे, और वो आइडेंटिटी अभी आपको 5 सेकंड पहले मैंने आपको पढ़ाया था। सर जी ऐसे माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर बताना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 30 सेकेंड हैं, कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, आसान सवाल एकदम, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसी फॉर्मूला का उपयोग किया था। कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए कोशिश करना जरूरी है, आप गलत करते हैं गलत हो जाएगा उसकी चिंता मत कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए। गलत होगा तो हम सही चीज को सीख लेंगे, लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकेंड। सर 1 मिनट दे दो मेरे को, मैंने ये अभी करी क्लास शुरू, वो स्क्रीन नहीं आ रही थी। ठीक है चलिए, और 20 सेकेंड देता हूं, इस क्वेश्चन को 20 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वही फॉर्मूला यहां भी लग रहा। चलिए अंतिम के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से एकदम समझिएगा, समझिए। बहुत ही आसान सवाल था। अभी भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा ऐसे फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं। तो ए तो ऑप्शन में है नहीं, बी ऑप्शन में है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ सवाल था, तो इसको हल करने के लिए हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आपको बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस ए और बी की जगह कोई और भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे पी और क्यू है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि जस्ट आपको देखना था और आंसर कर देना था, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन कुछ हटके पूछ लेता है। हटके कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न दे देगा 11 माइनस 9 इंटू 11 प्लस 9 तो क्या होगा, आपसे ऐसे प्रश्न दे देगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, किस फॉर्मूला बनाएंगे, तो आपने पढ़ रखा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, यहाँ पे ए और बी को पहचानिए, आपका कौन ए है कौन बी है, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आसान सवाल है, सॉल्व करना है। ठीक है, केवल फॉर्मूला नहीं लिख देना है, सॉल्व भी करना है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा 11 और बी हो जाएगा 9, यानी ए हो गया आपका 11 और बी हो गया 9। तो ए स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए 11 का स्क्वायर यानी कि 121, माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 9981।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, तो आंसर क्या हो गया 40 जो है आपका उत्तर हो गया। एकदम आसान सवाल था, यानी आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन देखते ही आप क्या कर देंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं फॉर्मूला याद रखने का लाभ। बात समझे, फॉर्मूला याद रखने का लाभ, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कभी, ये एक प्रश्न था। ठीक है, अगर कभी कभी प्रश्न में ऐसे आ जाता है, देखिए प्रश्न समझिएगा, जैसे प्रश्न में आ जाए 5x माइनस 2y, ठीक है, 5x माइनस 2y इंटू 5x प्लस 2y, और आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जहां जहां पे इस बार a होगा वहां वहां पे अब क्या कर देंगे, a के जगह पे आ जाएगा आपका 5x, b के जगह पे आपका आ जाएगा 2y, a के जगह पे आपका क्या आ जाएगा 5x, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 2y। तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिए कंपेयर करके आंसर बताइए। 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। माइक ऑन करके मैंने बोला है ना कि नहीं बोलना है, लिख के बाबू, अगर आप लिख नहीं सकते हो तो कैमरा ऑन करके अपने कॉपी का दिखाइए, लेकिन ऐसे माइक ऑन करके नहीं बोलना है। आप खुद सोचो, क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, 10 20 30 40 बच्चे नहीं, ये 60 बच्चे हैं। अगर ऐसे आप करोगे और सभी बच्चे ऑन करेंगे तो क्लास कैसे चलेगा। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। अगर लिख नहीं सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी पे लिख के कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। सभी बच्चे जल्दी करेंगे, आसान सवाल एकदम, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करूं, तो अगर मैं इसे फॉर्मूला से कंपेयर करूं, ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूला पे कंपेयर करूं, ऊपर वाला मिटा देता हूं मैं, ठीक है, तो ये किस फॉर्मूला पे सॉल्व होगा, तो आप लोग जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। देखिए जो बच्चा माइक ऑन किया है, देखिए मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, माइक ऑन करेंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, मत कीजिए। देखिए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ए का काम कौन कर रहा है, 5x कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है 2y, यानी ए का काम कर रहा है 5x और बी का काम कर रहा है 2y। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो रहा है, तो आपका 5x ए के जगह पे है तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है तो बी आपका 2 है, आई है, तो यहाँ पे 2y का द होल स्क्वायर हो जाएगा। और 5x स्क्वायर का मतलब क्या है, 5x गुने 5x, 5x गुने 5x माइनस 2y का मतलब क्या है, 2y गुने 2y। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो गया 25x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से y टाइप कीजिए। देखिए ज्यादातर बच्चों के गलत उत्तर आए हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के उत्तर क्या थे, गलत आए थे। बात समझ में, तो इसीलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे बताया जाता है उसी तरीके से कोशिश करेंगे तभी आपका उत्तर सही होगा। तो जल्दबाजी, सुमित नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर ऐसा आदत आप रहेगा तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा, ध्यान रखिएगा। सुमित नाम से जो बच्चा है, अगर आप इसको बंद नहीं करते हैं बार बार एक ही चीज को टाइप करना, तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और फिर क्लास में एंट्री भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। आगे से इस चीज को ध्यान रखिएगा, सुमित नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ऐसी हरकत नहीं करना है। चलिए देखिए एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में कीजिएगा। जैसे यहां पे है 4p माइनस 3q, ठीक है, इंटू 4p प्लस 3q बराबर क्या होगा। तो यहां पे भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि आपका ए हो जाएगा 4p, बी हो जाएगा 3q, ए हो जाएगा 4p और बी हो जाएगा 3q। तो इसी फॉर्मूला पे बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में
आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए, अभी पोल मैंने नहीं दिया है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला नहीं लिखना है, सॉल्व करके जो आएगा वो बताना है। कुछ बच्चे फॉर्मूले को टिक आउट कर रहे हैं, फॉर्मूला को टिक आउट नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व करके आंसर बताना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, वैसे ही सॉल्व करके बताना, ये नहीं कि 4 स्क्वायर लिख के छोड़ दिए, पूरा सॉल्व करके आंसर बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है। कुछ बच्चे तो प्लस माइनस का भी ध्यान नहीं देते हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे माइनस है तो उत्तर में भी तो माइनस ही आएगा। कुछ बच्चे इसका भी ध्यान नहीं देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं जल्दबाजी में केवल, ठीक है। तो हर चीज का ध्यान देना जरूरी है, अगर जल्दबाजी करेंगे, आधे बच्चों का तो इसलिए आंसर गलत हो जाता है, और अभी तक 6 बच्चों का इसीलिए गलत हुआ है क्योंकि उन्होंने माइनस की जगह पे प्लस वाले का आंसर कर दिया है, ठीक है। ये होता है जल्दबाजी में करने का नतीजा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और 40 सेकंड का समय है, फिर अगला प्रश्न करेंगे। चालीस सेकंड का और समय है, 40 सेकंड का और समय है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चालीस सेकंड का समय है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके फॉर्मूले में अगर यहां माइनस आता है तो उत्तर में भी तो माइनस ही आएगा, फिर भी कुछ बच्चे बार बार प्लस वाले का ही उत्तर कर रहे हैं, यानी सिर्फ जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। जब फॉर्मूले में माइनस है तो आपके आंसर में भी तो माइनस आएगा, और कुछ बच्चे इस बात को समझ नहीं रहे हैं और बार बार गलत कर रहे हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे आप लोग गलती करते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको ए पता है कि क्या है, ए आपको दिख रहा है कि ए का जगह पे आपका 4p हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4p स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब बी क्या है आपका 3q है, तो यहाँ पे हमारा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे इसे आंसर कर दिए, ये गलत आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p पे केवल स्क्वायर है और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है। तो अब इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। 4p का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 4p को 2 बार गुना करना है, ठीक है, माइनस 3q का स्क्वायर मतलब क्या है, 3q को 2 बार गुना करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 में 4 से गुना होगा तो 16, अब p में p से गुना होगा तो p स्क्वायर, माइनस 3 में 3 से गुना होगा तो 9, सॉरी 9, q में q से गुना होगा तो q स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ऑप्शन ए जो है सही हो गया। तो कुछ बच्चे इसे आंसर कर रहे हैं, इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है, आपका आंसर में क्या है, माइनस है, तो कुछ बच्चे बी को आंसर कर रहे हैं। यही होता है जल्दबाजी में आंसर करने का नतीजा, ठीक है। सावधानी आपकी हटी की गलत होगी, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न करें, ठीक है, एकदम आसान सवाल था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए 16p² माइनस 9q²। अब सोचिए, आप लोग खुद सोच के देखना, एकदम आसान सवाल है। जैसे आप लोग जानते हैं कि a² माइनस b² होता है, तो क्या आता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ये आपने पढ़ रखा है। अब इसी a² पे अगर मैं लिख दूं 16, ठीक है, a² माइनस मैं लिख दूं 36b², तो यहां पे क्या आएगा, आप कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए कि अगर a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, तो 16a² माइनस 36b² का क्या आएगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए a² का मतलब क्या है कि ये पूरे a पे स्क्वायर लगा है, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ a पे स्क्वायर है। तो हम क्या करें कि 16 पे भी स्क्वायर लग जाए, यानी दो जो ये ऊपर वाला है ये अभी सिर्फ a पे है, इसको कुछ इस तरीके से लिखिए कि ये पूरे पे 2 लग जाए। तो हम इसको ऐसे अगर लिख दें 4a द होल स्क्वायर, तो ये पूरे पर लग गया। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस, ये भी यहाँ पे केवल बी पे है, तो ऐसा क्या करें कि इस पूरे पर लग जाए। तो 36 को हम 6 लिख देते हैं और बी को हम लिख देते हैं 6b। अब इसको करेंगे तो ये हो गया, यानी 36b² को हम 6b का द होल स्क्वायर कर दिए, और 16a² को हमने 4a का द होल स्क्वायर कर दिया। तो अब हो तो गया, a आपका हो गया 4a, अब b आपका हो गया 6b। तो फॉर्मूला में लिख दीजिए, जहां जहां पे a है वहां पे 4a हो जाएगा, जहां पे b है वहां पे 6b हो जाएगा, इनटू जहां जहां पे a है 4a कर दीजिए, जहां पे b है वहां पे 6b कर दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अगर सोचेंगे तो एकदम आसानी से सॉल्व होगा, नहीं सोचेंगे तो गलत होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है, वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न में और दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे, ये भी इसी फॉर्मूला पे बनेगा। a² माइनस b² बराबर जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस बी होता है, तो ठीक इसी फॉर्मूला पे इसे भी सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 64x² है माइनस 49y² है, तो इसी फॉर्मूला पे आपको बताना है कि यहां पे क्या आएगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान है, आपको बस कोशिश करना है, चीजें मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, बस कोशिश करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। गलत वर्षा, गलत, जल्दबाजी नहीं कीजिए, एकदम ध्यान से, जल्दबाजी करेंगे तो गलत ही होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत ही होगा। ध्यान से कोशिश कीजिए। आप सिंपल सी बात सोचिए ना कि यहाँ पे आपका a² के जगह पे ये लिखा गया है, तो हम इसको कैसे करें कि ये पूरा a² पे हो जाए। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 और x इसको लिख दिए, तो ये 8x का द होल स्क्वायर हो गया, माइनस 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 और y² है तो y लिख दिए, इसको द होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका a² होता था अब वो आपका हो गया 8x, और जो आपका b² होता था अब वो हो गया आपका 7y। तो फॉर्मूला में a के जगह पे क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, अब b के जगह पे क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इंटू a के जगह पे क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और b के जगह पे क्या हो जाएगा, 7y, तो -7y। ये हुआ आपका उत्तर। चीजों को ध्यान से नहीं देखते हैं तो गलत होता है। बेचू नाम से जो बच्चा है एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। ठीक है, तो जब तक ध्यान से नहीं करेंगे तो गलत होगा, समझ में आया। आपको जो है क्या करना है, चीजों को आप समझ पा रहे हैं। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमने इसे क्या कर दिया,
49 y² था तो इसे मैंने 7y द होल स्क्वायर कर दिया। 64 x² था तो मैंने इसे 8x द होल स्क्वायर कर दिया। फिर फॉर्मूला में जहां a था वहां पे 8x कर दिया, जहां पे b था वहां पे 7y कर दिया। सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को देखेंगे तो एकदम आराम से सॉल्व होगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम ध्यान से देखिए। ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, तो कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे जरूर सही करें, क्योंकि ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। देखिए कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो कुछ इसी प्रकार यहाँ पे आपसे लिखा गया है 49a² माइनस 64b² को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आपको तो पहले इसे द होल स्क्वायर में लिखना होगा, तो हम 49 को क्या लिख देंगे, 7a का द होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी प्रकार माइनस 64 का भी लिखेंगे, और जो फॉर्मूला के आधार पे है उसी के आधार पे आंसर करेंगे। तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आंसर करें और सही सही आंसर करें, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, तो कोशिश कीजिए सही करने का, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए आराम से आंसर करने का, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करने का। ठीक है, चीजें बहुत ही आसान है, आप कोशिश करोगे आपका सही होगा। और अभी तक 10 बच्चों का आंसर आया, 10 का सही है, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 50 सेकेंड का समय है, आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है, एकदम आसान। आप लोग कोशिश करेंगे 100% सही आंसर आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कुछ बच्चे तो गलत होने के डर से आंसर ही नहीं करते। अब उनके साथ दिक्कत पता है क्या होता है, जब वो आंसर नहीं करते हैं तो उनका अटेंडेंस नहीं लगता है। और जब अटेंडेंस नहीं लगेगा तो आपके जो टीचर्स हैं उनको लगता है कि ये बच्चा क्लास नहीं करता है। और जब उनको ये दिखेगा कि ये बच्चा क्लास ही नहीं करता है तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे। आप अच्छा लिखेंगे फिर भी मार्क्स नहीं आएगा। तो इसलिए आंसर करना जरूरी है, ताकि आपके टीचर को ये लगे कि हाँ ये बच्चा क्लास तो करता है, भले गलत किया है कोई बात नहीं, कोशिश तो किया है। तो इसलिए आंसर करना जरूरी है। तो सभी बच्चे जरूर आंसर करें। लास्ट के 30 सेकेंड है, लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तीस सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कई सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है और यही दुख की बात है।
आप खुद देखो ना कितना आसान सवाल था। 49a स्क्वायर को हमने 7a द होल स्क्वायर लिख दिया, तो 64b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8b का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जहां जहां पे, अब इसे कंपेयर कीजिए ना a स्क्वायर से और b स्क्वायर से, इसको कंपेयर कीजिए, तो जहां जहां पे फॉर्मूला में a है वहां पे 7a हो जाएगा, जहां जहां पे b है वहां पे 8b हो जाएगा। इसी प्रकार जहां पे a है 7a, जहां पे b है 8b। देखिए आंसर आपका आ गया ऑप्शन सी, सेम टू सेम। तो चीजें एकदम आसान थी, बस आप लोग आंसर नहीं किए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।